हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का। दोस्तों क्लास 11th का टर्म 2 का। तो टर्म 1 का एग्ज़ाम हो गया है, हम सभी जानते हैं कि टर्म 1 का एग्ज़ाम हो गया और टर्म 2 का एग्ज़ाम आपका होने वाला है 16 जून से लेकर के 30 जून के बीच में होने वाला है दोस्तों। तो हम लोग स्पेशल टर्म 2 का अब तैयारी करेंगे। टर्म 1 का एग्ज़ाम हो गया है और टर्म 2 में क्या है हम लोग को पढ़ना है, सो उसके बारे में सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। टर्म 2 का जितने भी सारे पोर्शन पढ़ने हैं, हिस्ट्री का सारा सब्जेक्ट का हम सिलेबस एक करके डाल दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। देखिए आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं से जितने सारे पहले हम लोग देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपका 1 अंक करेगा। 1 अंक आने की आपका जो है एक वर्ड में आपको उत्तर देना है तो फिर आपको एक सेंटेंस में उत्तर देना होता है, ठीक है। तो हम लोग वही क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसके आगे वाला जो इसी सब्जेक्ट का इसी मतलब पोर्शन का देखने वाले हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। थोड़ा सा हम लोग लिखने वाला कैसे 2-3 लाइन में आपको आंसर देना है उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, मतलब अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी जो भी आने वाली वीडियो तक आप तक क्या होगा जल्द से जल्द पहुँचते रहेगा दोस्तों। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अधिक लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका 1 अंक का पूछे जाएगा। देखिए किस तरह से आपको आंसर देना है। सो देखिए कि पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, बोला कि द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी था। जो प्रिंस नामक पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैकियावेली। क्या हो जाएगा? मैकियावेली, ठीक है। तो ऑप्शन तो रहेगा नहीं, तो आपको आंसर लिख देना है मैकियावेली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्लासिकी लातीनी ग्रंथों का सर्वप्रथम मुद्रण किस देश में हुआ, तो उसका सही आंसर जो होगा इटली में। कहाँ हो जाएगा? इटली हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि देखिए अपने छापे खाने में जोहानेस गुटेनबर्ग ने बाइबल की कितनी प्रतियां छापी थी, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 150। क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोला कि दी कॉर्टियर पुस्तक किसने लिखी है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया था, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बाल्थासार कास्टिलियोनी, ठीक है। इसी सही आंसर याद रखना है। देखो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार देखना है, एक बार लिख के भी प्रयास करना है ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि कॉन्स्टेंटाइन थे क्या थे? प्रथम रोमन सम्राट थे, ठीक है। प्रथम रोमन सम्राट थे, तो बोल सकते कि प्रथम रोमन सम्राट का नाम क्या था, तो लिखना है कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि अपने ग्रंथ दीप मोशन में गतिशील विश्व की क्या है सिद्धांतों की पुष्टि किस खगोल शास्त्री ने की थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। क्या हो जाएगा? गैलीलियो ने, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 7 में। बोला कि लॉरेंजा वोल्ला ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑन प्लेजर। क्या हो जाएगा? ऑन प्लेजर, ठीक है। तो इसका याद रखना है सही तरीक़ा से और सही तरीक़े से लिखना भी है, ठीक है। तो 2-3 बार आपको लिख करके भी प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखना 8 नंबर बोल रहा है कि भिक्षु मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित है, तो वह जो थे वह रूस से थे। कहाँ थे? रूस से थे, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि इग्नेशियस लोयोला ने क्या किया था कि 1540 में जिस संस्था की स्थापना की थी वह संस्था क्या थी, उस संस्था का नाम था सोसाइटी ऑफ जीसस की संस्था, इस संस्था का नाम था, तो याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि यह घोषणा किसने की थी? पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, तो इसका जो सबसे पहले घोषणा की थी कॉपरनिकस ने। कौन किया था? कॉपरनिकस ने, तो याद रखना है कॉपरनिकस। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मार्टिन लूथर द्वारा आरंभ किया गया कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान क्या कहलाया था, तो प्रोटेस्ट सुधारवाद कहलाया था, तो आंसर याद रखना है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि गुटेनबर्ग द्वारा 1455 में सबसे पहले अपने छापे खाने में क्या छापा था, तो छापे खाने में जो छापा था वो छापा था बाइबल की क्या छापा था? बाइबल की 150 प्रतियाँ कॉपी मतलब छापा था, ठीक है। उसका जेरोक्स किया था। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है द लास्ट सपर चित्र बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था, उस कलाकार का जो नाम था लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। इसको याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं प्रोटेस्टेंट उदारवाद क्या था, तो उसका सही आंसर देना है। देखिए
यह एक अभियान था। क्या है, देखिए प्रोटेस्टेंट उदारवाद जो है वह एक अभियान है जो क्या करता है, मार्टिन लूथर द्वारा आरंभ किया गया कैथोलिक चर्च के विरुद्ध था। एक कैथोलिक चर्च था, उससे विरोध में क्या था, एक अभियान चालू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला कि लियोनार्डो द विंची एक चर्चित कलाकार था जिसने दो कौन कौन से चित्रों की रचना की थी। उसका जो दो चित्र की रचना की थी, एक पहला था मोनालिसा, दूसरा क्या था, द लास्ट सपर। ठीक है, इसको याद रखना है। गैलीलियो कौन थे, एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है। गैलीलियो जो थे इटली के एक महान क्या थे, वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोले कि दूरबीन यंत्र का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन यंत्र का आविष्कार किसने किया, तो दूरबीन यंत्र का आविष्कार इटली के एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था, दूरबीन का यंत्र। ठीक है, खोज। अगला लेते हैं, अरस्तु क्या था। अरस्तु जो है प्लेटो और अफलातून तथा एरिस्टोटल को अरस्तु कहा गया, यानी कि प्लेटो और क्या है, अफलातून तथा एरिस्टोटल को क्या कहा गया था, अरस्तु कहा गया था। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर, किसने किसको अरस्तु तू कहा था, किसने कहा था। अरबों ने कहा था कि प्लेटो अफलातून जो है तथा एरिस्टोटल अरस्तु है। क्या है, एरिस्टोटल जो थे अरस्तु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 में बोला कि इग्नेशियस लोयोला ने किस संस्था की स्थापना की। उसका सही आंसर हो जाएगा, इग्नेशियस लोयोला ने स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की थी। इसको इस तरह से सेंटेंस बना के देना है आपको, 1 नंबर में ही। एक अति लघु उत्तरीय में अगर पूछ दिया तो आपको 1 नंबर में ही पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस संस्था की स्थापना कब की गई थी, तो इस संस्था की जो स्थापना था वह सन 1540 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जैसे जीसस वाला, तो इस संस्था का देखिए वो कि सोसाइटी ऑफ जीसस जो थे वो संस्था का नाम यहाँ पर इस लिखा गया है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा सेंस हो जाएगा, देखिए सोसाइटी ऑफ जीसस संस्था की जो था उसका स्थापना 1540 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। इस तरह से आपका क्या आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो चलिए मिलते हैं फिर, इसी का जस्ट हम दूसरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।